हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 27 अगस्त 2020 और 27 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सारे मैं उसको बताऊंगा। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो जो महिला समानता दिवस है यानी कि इक्वलिटी डे वो 26 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। जो वुमेन इक्वलिटी डे वो 26 अगस्त को मनाया गया है। महिलाओं को परस्पर उनमें क्वालिटी यानी कि समानता रखने के लिए या देने के लिए यह दिवस 26 अगस्त को हमेशा मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में INCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो 27% ऐसे छात्र हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तमिलनाडु राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। बात है तमिलनाडु की, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। यहाँ के जो CM हैं EK पलानीस्वामी जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो अगर बात करें यहाँ की करंट अफेयर्स की तो हल्दी अनुसंधान संस्था की स्थापना किया जाएगा यहीं पे। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में ये तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है और जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा किया है तमिलनाडु ने। और मछली के उत्पाद में तमिलनाडु शीर्ष पे रहा है। दूसरे नंबर पे गुजरात हो गया है। तो पहले नंबर पे गुजरात था लेकिन अब तमिलनाडु पहले स्थान पे हो गया और गुजरात दूसरे नंबर पे हो गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो जो मनिका बत्रा हैं वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे टेबल टेनिस के संबंधित हैं। तो कौन सा खेल खेलती हैं? टेबल टेनिस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने का फैसला किया है? तो यस बैंक ने अपने पूरे म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह बेचने की फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। यस बैंक की बात है तो यस बैंक के हेडक्वार्टर है बम्बई और यहाँ के जो चेयरपर्सन हैं प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की स्टाफ फॉर्म बनाने की फैसला किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कार्यान्वयन के लिए स्टाफ फोर्स बनाने की फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है और यहाँ के जो CM हैं जयराम ठाकुर जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय है। तो हिमाचल प्रदेश के अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ग्रेट हिमालय, पीन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क यही है। 100% घरों में LPG कनेक्शन करने वाला राज्य ही हिमाचल प्रदेश ही बना है। पंचायत पुरस्कार 2020 भी यही जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ही हिमाचल प्रदेश ही जीता है। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा किया है? तो भारत देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक संन्यास लेने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये रही टेनिस स्टार पोलोमी घटक, ये भारत की हैं और अभी ये संन्यास की घोषणा कर दी हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो असम राज्य को 6 महीने के लिए अशांत
क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रहा मैप में आसाम। आसाम की जो कैपिटल है और दिसपुर है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एस सोनोवाल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं, और यहाँ की लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 60 सीटें और विधानसभा की 126 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा यहीं चालू किया गया है, और हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, हिमा दास को। और धन्वंतरी योजना यहीं चालू किया गया है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आसाम से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है? तो वो कांगो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे पास्कल लिसोबा, वो अभी इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। ये रहे पूर्व राष्ट्रपति कांगो देश के पास्कल लिसोबा, ये इन्हीं का अभी निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो ग्रैंड पेरेंट्स बैग का स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है वो सुधा मूर्ति ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। मैंने कल भी बताया था कि जो भी बुक निकलता है उस बुक का नाम और उस बुक का राइटर का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का यह सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने परिचितों और मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।